कहते हैं कि धन का असली अर्थ सोने चांदी से नहीं बल्कि दिल की खुशियों से मापा जाता है। ये कहानी है एक राजा और रानी की, जिन्होंने अपने जीवन में सच्चे धन की तलाश की। महल में राजा और रानी टहल रहे हैं। क्या बात है महाराज, आपके चेहरे पर खामोशी छाई हुई लग रही है। रानी, हमारे पास सब कुछ है, पर कभी कभी लगता है जैसे मन खाली है। सच कहूँ महाराज, मैं भी महसूस करती हूँ। शायद हमें पता ही नहीं कि असली सुख क्या है। राजा और रानी दोनों में खामोशी छाई हुई है। दोनों सोच में पड़ जाते हैं। राजा और रानी मंत्री के साथ राजसभा में बैठे हैं, गहरी सोच में डूबे हैं। मानो जैसे कुछ बड़ी योजना दिमाग में चल रही हो। एक विचार है, क्यों ना हम पूरे राज्य में घोषणा करें, जो भी अपना सबसे बड़ा धन हमें दिखाएगा उसे हम इनाम देंगे। लेकिन महाराज, इससे हमें क्या फायदा होगा? इससे हमें पता चलेगा कि हमारी जनता और हमारा राज्य कैसे है। लेकिन महाराज, लोग तो सिर्फ सोना चांदी लाएंगे। तो क्या पता किसी के पास ऐसा धन हो जो हमें भी सोचने पर मजबूर कर दे। राजा ने नगाड़े बजवाए और पूरे राज्य में ये खबर फैलाई। ये बात सुनते ही पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। पहले दिन राजमहल में एक व्यापारी और जमींदार आते हैं। व्यापारी कुछ धन और जमींदार कुछ अनाज लाते हैं। आइए आइए, आपका हमारे दरबार में स्वागत है। दिखाइए, ये आपके पास ऐसा क्या धन है जो आपको खुशी देता है। एक व्यापारी धन दिखाता है और कहता है कि महाराज, ये मेरा सबसे बड़ा धन है। सुंदर है, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। एक जमींदार अनाज का ढेर लेकर आता है। ये मेरी जमीन की पैदावार है महाराज। अच्छा है, पर क्या ये तुम्हें सबसे खुश करता है? शायद नहीं महारानी। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। पहला दिन बीता, लेकिन राजा और रानी का दिल अब भी खाली था। और लोग आते हैं, कोई सोने की तलवार दिखाता है, कोई महंगे कपड़े। महाराज, अब कोई नहीं बचा, सब आ गए। राजा थोड़ा निराश होकर रानी की तरफ देखता है। महारानी, लगता है लोग धन का मतलब समझते ही नहीं। शायद कल कोई अलग व्यक्ति आए।
एक गरीब किसान अपनी पत्नी और छोटे बच्चे के साथ महल में आता है। उसके हाथ में टोकरी में ताजी सब्जियां हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा धन यही सब्जियां हैं। नहीं महाराज, मेरा सबसे बड़ा धन है मेरा परिवार और मेरी मेहनत। इन सब्जियों में मेरे पसीने की मेहनत है और मेरे परिवार की मुस्कान मेरे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। ये शब्द सुनकर महाराज और महारानी दोनों ही स्तब्ध रह गए और एक दूसरे को देखने लगे। आपने हमें सिखा दिया, सच्चा धन तिजोरी में नहीं बल्कि दिल में होता है। सही कहा महारानी आपने। किसान, हम तुम्हें सोने का हार और खेती के लिए जमीन भेंट करते हैं। महाराज, मेरे लिए यही काफी है कि आपने मेरी बात को समझा। राजा और रानी ने उस दिन समझा कि धन का असली अर्थ रिश्तों, प्रेम और संतोष में छिपा है। उन्होंने उस दिन से अपनी प्रजा के सुख को ही अपना सबसे बड़ा खजाना मान लिया। महारानी, आज किसान की बात सुनते ही दिल को सुकून मिला। आज पता चला कि धन से भी कोई आगे है तो वो है परिवार का सुख। सही कहा महाराज आपने, और हमारे लिए तो हमारी प्रजा ही हमारा परिवार है। सच्चा धन वो नहीं जो आंखों को चमक दे, बल्कि वो है जो दिल को सुकून दे।